जी, तो सबसे पहले तो आप सब क्लैपिंग करें नैना के लिए, जिसने इतना अच्छा मतलब हम सबको समझाया और इतना ज़्यादा मतलब उसने सपोर्ट किया हर एक बात को कि किस तरह अगर कोई गुनाह करता है तो उसके लिए जो रीज़न होता है, गुनाह करने का जो रीज़न होता है वो ठीक होता है। मतलब अगर आपके पास रीज़न है, जिस तरह से खुद इसके पास रीज़न था, तो फिर भई आप आराम से गुनाह कर सकते हैं। और इतना बेहतरीन तरीके से इसने सब कुछ समझाया, तो आप सब से मैं यही गुज़ारिश करूँगी कि नैना के लिए क्लैपिंग कर दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफ़ियत के साथ रखे, हँसता-बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक रिएक्शन के साथ। और सबसे पहले यही रिक्वेस्ट कि जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो नैना को अब क्या पड़ी थी कि अपने आप को दोबारा से ये आके क्लियर करे। मतलब कि अपने आप को कोई कितनी दफ़ा क्लियर करेगा, ठीक है ना? जब से ये इशू सामने आया है तो आप ख़ुद को क्लियर 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 ही कर रहे हो, और जबकि आपको पता है आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, नहीं हो सकते हो। और दूसरा, आपने जो तरीका अपनाया है क्लियर करने का, तो मैं तो बस गर्विदा हो गई हूँ आपकी ना भाई, कि मतलब कोई इस तरह कैसे अपने आप को जो है वो कर सकता है, बचा सकता है। सबसे पहले तो ये आपने अपनी ही बातों के दौरान, बेशक आप बार-बार ये कह चुकी हैं कि नहीं मैं मतलब ये रियलिटी में इस तरह नहीं हुआ होगा, इस तरह नहीं होगा, लेकिन आपने पूरी एक स्टोरी यहाँ पर जो अपनी ऑडियंस के सामने रखी है कि सितारा क्यों मतलब हो गई असगर के साथ, उसकी अटैचमेंट क्यों हो गई। और रीज़न आपने सामने रखा कि हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज और जनाब देवरानियों जिठानियों का रवैया, और जिस तरह से कि वो केयर करते थे, बच्चों की आयत को प्यार करते थे, तो सितारा उसके साथ जो है ना अट्रैक्शन पैदा हो गई होगी उसमें, तो इसीलिए जो है वो सितारा उसके साथ अट्रैक्ट हो गई होगी और उनका रिलेशन बन गया होगा। और इस बात को मैं गलत नहीं समझती। तो लानत है आप पर कि आप इस सारी सिचुएशन को गलत नहीं समझती। एक तो अब आप यहाँ पर सबके सामने यहाँ पर बता रही हैं कि जो हालात थे सितारा के साथ, तो हो सकता है उसका रिलेशन हो गया हो, ठीक है ना? ये भी आप यहाँ पर आकर कंफर्म कर रही हैं। और जो पीछे आप सिया को सबक बता रही हैं कि अगर किसी भी औरत के साथ इस तरह का होता है, किसी भी औरत के साथ, आप उसको बिल्कुल खुली छूट दे रही हैं यहाँ पर कि अगर किसी के साथ उसके हस्बैंड का रवैया सही नहीं है, या यहाँ पर पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में लोग 4-4 शादियाँ करते हैं, और बहुत लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे होता है कि सेकंड वाइफ आ जाती है पहली वाइफ के होने के बावजूद। तो आप उन सबको एक क्लीन चिट दे रही हैं यहाँ पर कि अगर किसी के भी हस्बैंड का रवैया इस तरह हो, और अगर सामने आपका भाई हो, मुंह बोला भाई हो, कज़न हो, आपका बहनोई हो, कोई भी हो, तो अगर वो थोड़ी सी शफ़क़त कर लेता है आपके बच्चों के साथ, या आपके बच्चों का ख्याल कर लेता है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से अपने दिल में उसके लिए अट्रैक्शन पैदा कर लेनी है और उससे रिलेशन बना लेना है। ये सब यहाँ पर आपने बताया है लोगों को, और कह रही हैं कि जिन हालात से वो गुज़र रही थी, तो ये अट्रैक्शन का पैदा होना, इस बात को मैं गलत नहीं समझती। तो कहाँ की हैं आप ये मुस्लिम? किस एंगल से आप एक मुसलमान लगती हैं? और जिस तरह से आपने यहाँ पर बिल्कुल एतराफ़ किया है हर बात का कि और दूसरी बात, मुझे तो हँसी आई इस बात पर भी कि बार-बार आप सलमा को 30 साल की कह रही थीं और ख़ुद को 22 साल, मतलब कि साल नया शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोगों की एज जो है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और कहाँ से सलमा जो है वो 30 साल की लगती हैं? मतलब कि और अपने आप को कितना मुन्ना काका बनाएँगे आप सब ना। तो यहाँ पर आप यहाँ ये आप कह रही हैं
कि आपके पास दुनिया में ऐसे कई औरतें होती होंगी जिनके हस्बैंड बाहर के मुल्क रहते होंगे जिस तरह के आपने किया, या जिनके हस्बैंड्स के रवैये उनके साथ सही नहीं होते, या जिनके हस्बैंड जो हैं वो दूसरी शादियां कर लेते हैं। तो क्या वो सारी औरतें ऐसे पागल होकर किसी न किसी के पीछे पड़ जाएं? आप यही कह रही हैं कि आप इस बात को गलत नहीं समझती हैं। जो रीज़न सितारा के पास थे, तो क्या वो मतलब उसके पास एक क्लीन चिट थी कि वो किसी के साथ भी अपना जो है रिलेशन बना ले? यही आप कह रही हैं यहाँ पर सब इतनी औरतों को बैठकर आप पैगाम दे रही हैं कि अगर आपके पास ये रीज़न हो तो आप इस बात को गलत नहीं समझती, आप बना लें रिलेशन जिस तरह के आपने अपने जो है हस्बैंड के होते हुए, मतलब वो दूसरी कंट्री में थे तो आपने फट से रिलेशन बना लिया था। यही है आपका माइंड, ये आप दुनिया को दिखा रहे हो। जबकि हमारा इस्लाम तो इस तरह का है कि चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारा सब कुछ जो है वो हमारे हस्बैंड के लिए ही होता है, और किसी के लिए हमारा सोचना भी क्या होता है, गुनाह होता है बीबी। और यहाँ पर आप सबको बैठकर क्लीन चिट दे रही हैं कि अगर इस तरह हो गया है। और सलमा का जो रिएक्शन था वो मतलब इसलिए था क्योंकि सितारा अट्रैक्ट हुई थी, और आपने उसके रीज़न भी बता दिए, और फिर ऊपर से आप कहती हैं कि मैं यहाँ पर किसी का भी गुनाह क्लियर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पर इस तरह का नहीं कह रही हूँ। तो जब दूसरी बात ये कि आप अपने भाइयों का यहाँ पर इशू लेकर आई हैं, तो देखें जो बाबर और दिलबर हैं वो एक दूसरे की बात मानते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो ऑफ द कैमरा अपने सारे मसले मसाइल जो हैं वो निपटा लेते होंगे। लेकिन जब ऑफ द कैमरा आप उनकी बात नहीं समझती होंगी, ऑफ द कैमरा आप उनकी बात नहीं मतलब उनको वक़्त नहीं देती होंगी, वो भाइयों वाली अहमियत नहीं देती होंगी, तो फिर मतलब जो है उनको दूसरा हर्बा इस्तेमाल करना पड़ता होगा कि दुनिया के सामने आपको समझाना पड़ता होगा। और फिर भी आप नहीं समझती, तो अब उन्होंने फिर आपके लिए बोलना ही छोड़ दिया, और फिर आप कहती हैं कि आपके लिए कोई भी नहीं बोलता। बाबर भी बोला कई दफ़ा, आपको लाइव्स में भी वो आपके लिए आया, और दिलबर भी बोला जब जब मतलब ज़रूरत उनको पड़ी। लेकिन फिर आपके अपने जो हैं वो आपस में रिलेशन इस तरह के हो जाते हैं कि फिर वो बात करना ही छोड़ देते हैं। जिस तरह के आपने कुछ दिन पहले ही कहा कि मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी, और मतलब कि कता रहमी कर कर आप समझती हैं कि आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगी, और आप मतलब आपको माफ़ी भी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन कता रहमी अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, चाहे वो अपने भाइयों से हो, चाहे वो खाला से हो, नानी से हो, किसी भी रिश्तेदार से हो। और यहाँ पर आप अपने उसी बाप की बार बार तारीफ़ कर रही हैं जिनके जुल्म आपने दुनिया को खुद ही बताए हुए हैं, खुद ही आपने क्लियर किया हुआ है कि किस किस तरह से वो आपको भी पीटा करते थे और आपकी माँ को भी पीटा करते थे, जिसकी वजह से आपकी माँ दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने सेकंड लव मैरिज कर ली थी, उनको कोई पसंद आ गया था। तो आप एक ही बात पर टिक क्यों नहीं जाती हैं कि आपका असल में मसला क्या है? यहाँ पर आप सारी बात क्लियर कर देती हैं, पूरी स्टोरी बनाकर दुनिया के सामने रख देती हैं, फिर आप कहती हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं सलमा के साथ हूँ। तो फिर आप किस एंगल से, मतलब आप कह रही हैं कि आप सितारा को गलत भी नहीं कह रही, लेकिन आप सलमा को सपोर्ट भी कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं सलमा के साथ भी हूँ। तो उस वक्त अगर आप ये भी तो कह सकती थी कि आज जैसे कह रही हैं कि दोनों मेरी खाला हैं, मैं दोनों से मतलब मोहब्बत रखती हूँ, या फिर इस तरह, तो उस वक्त भी आप यही गेम खेलती, आप चुप रहती, या फिर आप यही कहती कि मैं दोनों के साथ हूँ, तो फिर ये सारा ब्लंडर ही ना होता। जिस तरह से सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह से आपके इशारों को भी बार बार आकर जवाब देना पड़ता है, ये सारा कुछ ना होता अगर उस टाइम भी आप यही कहती कि मैं दोनों के साथ हूँ। जिस तरह आज आप सियासत से चल रही हैं, तो उस टाइम भी अगर इस तरह चलती तो शायद कि ये सारा कुछ होता ही ना जो हो रहा है। और यहाँ पर मतलब थोड़ा ज़िक्र किया था सितारा की माँ ने कि वो जो हैं मतलब सलमा के बच्चों का ज़िक्र किया या उनको याद किया या जो भी किया। तो यहाँ पर रुबीना जी बार बार कह रही हैं
कि उनकी और सितारा की और सलमा की जो है वो सुलह हो जाएगी। लेकिन जो सितारा सपोर्टर्स हैं, मेरे ख़्याल में तो ये कभी भी वो नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको तो आपके साथ भी उनकी सुलह कबूल नहीं है, ना ही आपकी माँ के साथ, और ना ही वो किसी और के साथ होने देंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो यही है। तो प्लीज़ अगर आइंदा आप बोलें यहाँ पर दुनिया के सामने आकर, तो प्लीज़ 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 गुनाह को प्रमोट मत किया करें। लोगों को ऐसे ऐसे फ़जूल से गुनाह करने के रीज़न ना बताया करें जो कि आप ख़ुद जिन पर चल चुकी हों। और मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि आपने जो है वो दिल से तौबा की है या कुछ इस तरह, क्योंकि अगर आप दिल से तौबा करती तो आज उसी चीज़ को आप प्रमोट ना कर रही होती कि अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है या वो आपसे दूर है या कुछ है, तो फिर आप अट्रैक्ट हो जाओ, मतलब किसी के साथ आप रिलेशन बना लो। अगर आपको इस बात का एहसास होता अपने गुनाह का, अपनी गलती का, तो कभी भी आप ये मशवरा ना दे रही होती यहाँ पर औरों को बैठ कर कि अगर इस तरह के मामलात हों तो अट्रैक्ट होना मतलब फितरी अमल है, तो हो जाना चाहिए, इसको मैं गलती नहीं समझती। तो जब आप खुद ही अपने गुनाह को गलती नहीं मान रहे हो, तो आपके अंदर मुझे नहीं लगता कि गलती का कोई मतलब गिल्ट होगा, गुनाह का कोई गिल्ट होगा। कोई गिल्ट वैसे भी नज़र नहीं आता आपकी लाइफ में, आप जिस तरह की रोज़ की अपनी ब्लॉगिंग दिखाते हो तो उसमें भी कोई गिल्ट नज़र नहीं आता, ठीक है ना। तो इस पे जो मैं है आगे और मज़ीद बात नहीं करूँगी, क्योंकि समझने वाले जो हैं वो बहुत कुछ समझ गए होंगे यहाँ पर कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखा करें। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।